दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो उसकी हम दवाई खाते हैं या पीते हैं तो वो बीमारी वाली जगह कैसे जाती है। जैसे हम तो मुंह से खाते पीते हैं, अब वो बीमारी वाली जगह कैसे पहुंचेगी। जैसे कि हमारे पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, यूटीआई है, कोई भी जगह में बीमारी हो रही है, हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं या पेन किलर खा रहे हैं या एसिडिटी की दवाई खा रहे हैं, तो वो उस जगह कैसे पहुंचती है, तो वो कैसे पहुंचेगी, किस किस पार्ट से होके जाएगी, वो पूरा मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरे को पास में ला के दिखाना चाहूँगा, जैसे आपको इस बॉडी में दिखाऊंगा कि कैसे दवाई अपनी टारगेट वाले एरिया पे पहुंचती है। तो देखिए जो दवाई होती है, कोई भी अगर आप दवाई खाएंगे पिएंगे तो जैसे मुंह से खाएंगे पिएंगे है ना, चाहे वो पीने की दवाई हो, सिरप हो या फिर दवाई हो जैसे गोली टैबलेट कैप्सूल हो, तो वो जैसे ही आप मुंह से उसको खाएंगे तो वो ओरल कैविटी में जाएगा। अब वो ओरल कैविटी से सारी दवाई खाने पीने वाली जाती है गले के अंदर, और गले के अंदर फिर एक आपको ईसोफेगस से स्टार्ट होती है जिसको फूड पाइप बोलते हैं। वो गले के पाइप से, वो नली से, फूड पाइप से सीधी पहुंचती है पेट के अंदर। जैसे मैं आपको पूरे अंग दिखाता हूँ, जैसे आपको ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, ये लेफ्ट फेफड़ा है, लेफ्ट लंग, और ये राइट लंग हो गया। बीच में आपको ये जो दिखेगा ये हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है। इसको भी उठा देता हूँ जिससे अंदर अच्छे दिखेगा। तो आपको एक ये पीछे दिख रहा होगा ट्यूब दिख रही है थोड़ा, जो है इसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो खाना जो खाई पी दवाई वो गले से निकल के इस ईसोफेगस से आएगी और पेट के अंदर आ जाएगी। अब पेट के अंदर जैसे इस वाले भाग के नीचे हमारा पेट होता है, ये आपको दिख रहा है लिवर है ना। अब इस लिवर को भी हटा देता हूँ, इसका भी काम बताऊंगा आगे मैं आपको। अब वो दवाई सारी आके इसके अंदर भर जाती है, इसको बोलते हैं हम स्टमक आमाशय है ना। इसी के अंदर एसिडिटी वगैरह होती है, वही पार्ट होता है। तो खाई और पी जो दवाई वो इसके अंदर आ गई। अब इसके अंदर क्या होता है, वो दवाई की गोली वगैरह होती है, टूटती हैं वो, टूटती है। अब यहाँ से टूटने के बाद में वो यहाँ से और ये छोटी आंतों में चले जाती है वो, ठीक है। ये बड़ी आंत दिख रही है आपको। तब होता क्या है कि जैसे वो छोटी आंत बड़ी आंत में आएगी ना, दवाई घुल के या टूट के फिर वो एब्जॉर्ब होकर बाहर निकल आती है। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ आपको और अंदर से दिखाऊंगा। तो देखो आपको जैसे खून की ये छोटी आंत हटाई, बड़ी आंत हटाई मैंने ना, तो जैसे आपको ये आंतों के अंदर नसें दिख रही हैं ना, ये नस होती हैं, इनको आर्टरी और वेन बोलते हैं। तो ये आर्टरी क्या करती है, खून ये इंटेस्टाइन में से वो दवाइयों को एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब जो आपने दवाई खाई पी वो आंतों के अंदर आई, आंतों में से निकल के इन खून की नसों में आ जाएगी, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। अब वो दवाई क्या हुई, खून में मिक्स हो गई है ना। खून क्या करता है, अब उसको लेकर के सीधा पहुंचता है इस लिवर के पास में। एक पोर्टल वेन बड़ी सी नस बन जाती है पूरी आंतों में से मिलके, फिर इस लिवर के अंदर आ जाता है। ये यहाँ पर ये आपको पर्पल कलर की दिख रही है पोर्टल वेन। अब लिवर के अंदर दवाई आ गई। अब वो लिवर क्या करेगा, उस दवाई को चेक करके आगे भेज देगा और फिर वो खून में पूरे ब्लड में मेन में आ जाएगी। फिर जैसे ये यहाँ हार्ट होता है हमारा, जैसे इसको लगा देता हूँ, तो ये खून की नस ये वाली इसमें छोड़ देगा लिवर, फिर ये खून लेके उस दवाई को हार्ट के अंदर आएगा। अब हार्ट क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। अब जहाँ पर इसकी नीड होती है, जैसे मेरे पैरों में है, पूरा जो दवाई तो पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है वो, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पहले से पता है दवाई को कहाँ जाना है। तो जैसे हाथों में, पैरों में, सिर में, ब्रेन में, लंग्स में, जहाँ जहाँ ब्लड जाता है सब जगह वो खून के अंदर मिक्स होकर दवाई जाएगी। अब उसको जहाँ टारगेट होता है वहाँ अपना काम करती है। जैसे घुटनों में दर्द है तो घुटनों के दर्द वाले एरिया में के वहाँ के रिसेप्टर पर जाके वो बाइंड करेगी, वहाँ काम करेगी। पैरों में कुछ और दिक्कत है वहाँ काम करेगी। हाथों में दर्द है तो हाथ में भी खून जाएगा तो वहाँ भी वो दवाई जाएगी, वहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ अपना काम करेगी। फेफड़ों में इन्फेक्शन है वहाँ भी अपना, अगर उसका एंटीबायोटिक दिए वो वहाँ काम करेगी। ब्रेन में है या कोई भी दिक्कत जो यूटीआई है, जहाँ भी उसकी नीड है वहाँ वो दवाई जाके काम करेगी। तो कोई भी दवाई हम खाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाती, खून के अंदर आती है। फिर खून उसको जो है लेकर के जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में फ्लो होता है हर जगह दवाई चलती जाती है। जरूरी नहीं है कि हमने दवाई दर्द की गोली खाई तो पैर के लिए खाई है तो हाथ में नहीं जाएगी, हाथ में भी जाएगी। अगर हाथ में भी दर्द है तो वहाँ भी काम कर देगी वो। तो जहाँ उसको ज़रूरत होती है, नीड होती है, वहाँ के रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ अपना वो काम कर देती है। तो इस तरीके से दवाई पूरे बॉडी में फैलती है, ठीक है। अब इस दवाई को तोड़ के निकालने का काम होता है लिवर का। अब जो लिवर क्या करता है कि जो दवाई खाई आपने उसको तोड़ तोड़ के किडनी के पास भेजता है, किडनी फिर यूरिन के थ्रू उसको बाहर फेंक देती है, ठीक है। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, जिन लोगों को लिवर या किडनी की बीमारी होती है तो डॉक्टर बड़े सोच समझ के दवाइयाँ देते हैं कि जिनकी लिवर और किडनी खराब है तो दवाई बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती उनको, क्योंकि तोड़ने वाली मशीन, फेंकने वाली मशीन खराब है ना, तो वो देखना पड़ता है। तो भाई दवाई बड़े हिसाब से दी जाती हैं। डॉक्टर साहब आपके जो हैं आपके पास के अपने से खुद से कभी ना लें, उनसे डॉक्टर साहब को दिखा के दवाई लें, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कितना डोज देना है ना, कौन सी बीमारी है आपको किस हिसाब से देना है। तो इनका रोल होता है, क्योंकि अगर उल्टी सीधी दवाई खाई तो हो सकता है साइड इफेक्ट हो जाए आपको। तो ये होता है दवाई कैसे किस जगह टारगेट वाले एरिया पे पहुंचती है, ठीक है। तो ऐसी ही मैंने और भी वीडियो बहुत सारी बना रखी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। सभी सिस्टम के ऊपर, लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, हर पार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर मेरी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, है ना। और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखो आपके पैसे नहीं लगने हैं, फ्री में करना है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाके आपको समझाता रहूँ। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।